इफ़ यू आर अ वुमन और आप अपनी पर्सनालिटी से उतने ज़्यादा खुश भी नहीं हो, आप चाहते हो आपकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल की हो, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अ हाई वैल्यू वुमन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन बिफोर शी स्पीक्स। तो आज मैं आपके साथ वो 5 बातें शेयर करने वाली हूँ which a high value woman would do but another would not. So let's get started. Number 1, she takes care of herself. Here I want to talk simply about personal hygiene, like doing your hair every day. अपनी बेसिक स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें एंड हैव द डिग्निटी टू बी प्रेजेंटेबल। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज़ हैवी ड्रेस्ड अप होना है, लाइक आप कहीं पार्टी में जा रहे हो उस तरह से आपको डेली तैयार नहीं होनी है, बट आप ये ध्यान रखो आप हमेशा पुट टुगेदर एंड प्रेजेंटेबल दिखो। यू नो, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज एसेंशियल बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। नंबर 2, शी ऑलवेज कीप्स हर वर्ड। अ हाई वैल्यू वुमन डज एग्जैक्टली व्हाट शी सेज शी इज गोना डू। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ हाई वैल्यू पर्सनैलिटी तो आप अपनी कही बातों की वैल्यू करना सीखिए। चाहे आप किसी और से वादे कर रहे हो या खुद से कर रहे हो, आप अपनी बातों की वैल्यू करिए। इससे ना आप ज़्यादा रिलायबल लगते हो, आपको सामने वाला इंसान ज़्यादा वैल्यू कर पाता है बिकॉज वो जानते हैं आप जो कहते हो आप वैसे ही करते हो। ये एक हाई वैल्यू पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी बात होती है। पीपल हु नो हर नो दैट शी इज रिलायबल एंड दे कैन ऑलवेज काउंट ऑन हर। नंबर 3, शी अंडरस्टैंड्स एंड एग्जीक्यूट्स हर बाउंड्रीज। अगर आप अपनी हाई वैल्यू पर्सनैलिटी अचीव करना चाहते हो तो ये बातें अपने माइंड में डाल लो कि आप किसी को भी अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दोगे। आप किसी को भी ये परमिशन नहीं दोगे कि वो आपको बार बार चीट करे और आपसे बार बार झूठे वादे करे। When you believe in your own worth, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अलाउड ही नहीं होती। You let those people exist on their level and you execute your boundaries. Number 4, she is kind. Yes, you should always be a kind nature person. हाई वैल्यू पर्सनैलिटी का मतलब जिसे देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो, तो आप कभी ऐसी विमेन से अट्रैक्ट हो पाओगे कि काइंड नहीं है। आई नो ये बोलना जितना आसान है कि बी काइंड ऑल द टाइम, बट दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, स्पेशली उस टाइम पे जब सामने वाला इंसान आपसे कोई भी काइंडनेस बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करता। बट यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर सामने वाला इंसान बहुत ही नीचा आदमी है, बहुत छोटी सोच रखता है, तो हमें उनको उनकी सोच पे छोड़ देनी है और अपनी डिग्निटी को बरकरार रखनी है, अपनी हाई वैल्यू को मेंटेन करनी है। बिकॉज़ हम उनके लेवल पे नहीं जा सकते, तो हम अपनी लेवल को बिल्कुल नीचे नहीं गिरने दें। उस टाइम भी हमें कोशिश करनी है उनके लिए भी हम अपने अंदर काइंडनेस रखें। बिकॉज रूड या क्रिटिकल बनने से कहीं बेहतर है टू बी काइंड एंड एनकरेजिंग। बिकॉज अ हाई वैल्यू वुमन नोज दैट द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज जस्ट टू बी काइंड। नंबर 5, शी इज़ अ कॉन्स्टेंट स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ये वाली क्वालिटी ना मेरी फेवरेट है एंड यस, दिस इज द बेस ऑफ बीइंग अ हाई वैल्यू पर्सन। डेफिनेटली आपको लाइफ में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आप 40 के हो या 60 के हो। मुझे तो लगता है जब मैं 80 की भी हो जाऊंगी तभी भी मुझे ऐसा ही लगेगा कि मुझे और सीखना है, मुझे और ग्रो करनी है। एक्चुअली women अक्सर यहीं पे लैक करती है। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप वी लेडीज गेट इनटू इज फोकसिंग ऑन एवरीवन अराउंड अस। आप नोटिस करना हमारा ध्यान ना अक्सर भटक जाता है, अनजाने में ही हम अपने आसपास के लोगों को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। उस टाइम अगर हम खुद को नोटिस करें कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को बदलना हमारे बस में तो नहीं है। जब तक दूसरे ना चाहें खुद को बदल दें तो कोई भी सामने वाला पर्सन किसी दूसरे इंसान को कभी नहीं बदल सकता। दिस इज़ द ट्रूथ। हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि वो कैसे नेगेटिव बिहेवियर ना करे, वो कैसे इस बिहेवियर को बंद कर दे, अच्छा बिहेवियर करे, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि सामने वाला इंसान इन फ्यूचर भी ऐसा करेगा या नहीं करेगा। मे बी फ्यूचर में भी वो हमारे गलत बिहेवियर ही करे, तो उस पर तो हमारा कोई बस नहीं है, कोई जोर नहीं चल सकता। बट हाँ, इसे हम इस तरह से अगर देखें
कि वो जो भी गलत बिहेवियर कर रहा है हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उस बिहेवियर को खुद पे हावी ना होने दें। अगर सामने वाला इंसान मेरी बुराई कर रहा है तो हमें उसे सच ही नहीं मानना, क्योंकि हमें पता है वो बुराई कर रहा है। बिकॉज व्हेन वी फोकस ऑन ग्रोइंग आवरसेल्फ टू द हाईएस्ट वर्जन, आवर हाई वैल्यू जस्ट फ्लो नेचुरली। सो अगर आपको हाई वैल्यू पर्सनैलिटी बनानी है तो सिंपली हम कह सकते हैं फोकस ऑन योरसेल्फ एंड ग्रो योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। अगर आपको मेरी ये थॉट पसंद आई हो तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड टेल मी इन द कमेंट विच ऑफ द 5 हैबिट्स आर यू चूजिंग फॉर। अगर आपको ये वाइब पसंद आ रही है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को विद अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर एंड बाय बाय।